अस्सलामुअलैकुम। कौन सी जंग, कैसी जंग और इसको कौन लड़ रहा है? एक तरफ है मल्टी मिलियनेयर्स और एक तरफ है व्यूअर्स। व्यूअर्स से मुराद तुम जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो। मल्टी मिलियनेयर्स जो फेसबुक और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन करते हैं, और एक तरफ के मासूम लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। ये जब ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से चल रही है, जब से इंटरनेट की वजूद में आया है, और जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी चीज़ें जब से वजूद में आई हैं, ये वॉर तब से चल रही है। मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने इंस्टाग्राम को टोटली कट ऑफ कर दिया था। इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को और ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैंने सबको कट ऑफ कर दिया था। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने क्यों किया, ये वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा। अब ये जो मिलियनेयर्स हैं, इन्होंने प्लेटफॉर्म्स तो बना दिए हैं, मगर इन्हें खुद ये नहीं पता कि ये लोग, इन्होंने जो जो बनाए हैं, ये ठीक काम के लिए हैं या बुरे काम के लिए हैं। ठीक काम के लिए जाहिर सी बातें हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी जगहों को यूज़ करके अच्छे मयारी कंटेंट बनाते हैं। जिस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ हैं, जिस तरह के टेक वीडियोज़ हैं जिससे लोगों को टेक के बारे में इन्फो मिलती है, या जो मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस लोगों से अपने शेयर करते हैं। ये होते हैं म्यारी यूट्यूब चैनल जो लोगों की मदद करते हैं। जो भी मतलब मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल किसी को मदद कर रहा है ना, वो एक म्यारी और एक अच्छा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स भरी पड़ी हैं, इतनी शॉर्ट्स हैं, इतनी शॉर्ट्स हैं, इतनी शॉर्ट्स हैं, और ऑलमोस्ट सारी फजूल हैं। फजूल इस तरह है, उनमें किसी का टॉपिक होगा कि ये स्टोरी आज ये हुई, आज ये हुआ, आज वो हुआ, और फिर हम चले जाते हैं इंस्टा पे, तो वहाँ पे फजूल रील्स आपको मिलेंगी गाड़ियों के बारे में, और मतलब फजूल मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। अब अगर तुम यूट्यूब पे एग्जांपल ले लो, इसके जाओ तुम ट्रेंडिंग पेज पे जाओ इसके, और पाकिस्तान में देखो इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। टॉप पे तुम्हें शॉर्ट नज़र आती है, और उसके बाद जितनी वीडियोस देखोगे, कोई मतलब वहाँ पे ड्रामा कर रहा है। चलो, ड्रामे का तो हमें समझ आती है कि लोग मतलब ड्रामा देखना पसंद करते हैं, बट यार शॉर्ट्स जो ट्रेंड करवा रहे हो पाकिस्तान में, कौन देख रहा है? मुझे समझ नहीं आता लोगों के पास इतना फजूल टाइम आता है कि इधर से कि शॉर्ट्स को ट्रेंड करवाएं। और इतने बकवास कंटेंट होता है इन शॉर्ट्स में। मतलब कोई कहानी सुना रहा होगा कि यार मतलब सेल्फ मेड स्टोरी, कोई मॉरल नहीं है उनके अंदर, और 1 मिनट की वीडियो के अंदर क्या ही मॉरल आप दे सकते हो किसी को? अच्छा, अब यही अगर चलता रहा, यही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, मतलब 5-5 घंटे दिन में ज़ाया करना, यूट्यूब पे 5-5 घंटे ज़ाया करना, यही अगर चलता रहा, तो मुझे बताओ पाकिस्तान में क्या बनेगा? तुम यूथ हो ना इस कंट्री की, तो अगर तुम ही यही चीज़ें 5-5 6-6 घंटे इसी चीज़ में लगा देते हो पाकिस्तान में रहते हुए, तो मुझे बताओ उसकी फ्यूचर का क्या ही बन सकता है? पाकिस्तान अगर इस बात पे चलता रहा, और अगले मैं कहता हूँ 5 से 5 साल तक अगर पाकिस्तान इस कंटेंट, मतलब कंटेंट कंजम्पशन में चलता रहा, कंटेंट कंज्यूम करता रहा, तो मैं गारंटी करके बता रहा हूँ, विद इन विद इन दोज 5 ईयर्स मैं कहता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल डिक्लाइन कर जाएगा। अब तो वैसे ही पाकिस्तान डाउनफॉल तो शुरू हो ही चुकी है, मगर वो ना एक बूस्ट दे देगा पाकिस्तान की डाउनफॉल को, कि पहले तो बहुत ग्रेजुअल एक हमारी चल रही है ना डाउनफॉल, उसके बाद बिल्कुल एक स्टीप डिक्लाइन हमारी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी, जो मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमें लेकर जाएगी अपने ख़त्म, पाकिस्तान के ख़त्म की तरफ। हम ये तो अब चाहते नहीं हैं, तो हमें ना अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करना चाहिए। अब वो कम कैसे करना है, मैं ये बताता हूँ। यार, अपनी पहले मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो। मेंटल हेल्थ पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं पाकिस्तान में। मैं खैर पाकिस्तान में तो नहीं, यूट्यूब पे पड़ी है, पाकिस्तान में तो कोई बनाता ही नहीं है, और जो बनाता है उनको व्यूज़ ही नहीं आते। और क्योंकि फिर तुम ही हो जो वो वीडियो नहीं देखते, और फिर लोग इस तरह की पाकिस्तान की ऑडियंस की पसंद करती ही नहीं है, तो क्यों कोई अपना टाइम मतलब वेस्ट करे कोई यूज़फुल कंटेंट बनाने पे? तुमने भी अगर अगर वही फजूल चीज़ें ही देखनी है, तो कोई अपनी इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस क्यों बनाए, कि जब उसे सस्ते में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? कम मेहनत ही कर रहा है ना वो। 1 मिनट की रील बनाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे खड़ा हो जाओ, और यहाँ पे कोई मतलब काम करना शुरू कर दो। आज मैंने इतनी रोटियां लेकर आया मैं बाहर से, आज मैंने इतनी किलो सब्जी ली। मतलब यार, ये भी कोई देखने की चीज़ है? और मुझे नहीं समझ आता क्यों ये एडिक्टेड है पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी यूट्यूब से, और मतलब शॉर्ट कंटेंट से, रील से, टिकटॉक से। खैर, मैं बताता हूँ कि ओवरकम कैसे करना है इस एडिक्शन को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। मेंटल हेल्थ अपनी इम्प्रूव करो, मेंटल क्लैरिटी लेकर आओ।
अपनी हेल्थ इम्प्रूव करो। जब हेल्थ इम्प्रूव होती है तो आपका खुद दिल चाहता है कि आप और प्रोडक्टिव चीज़ें करो। जाहिर सी बात है कि अगर आप सक्सेस आपको किसी एक चीज़ में मिल रहा है तो आप चाहोगे कि उसमें और सक्सेस मिले। आप कभी रुकना नहीं चाहते, उससे नीचे नहीं जाना चाहते। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप अपने लिए गोल सेट करो कि यार मैंने इतना ये अचीव करना है अपनी लाइफ में। मैंने मतलब यार मतलब इस साल मैं इतने ग्रेड जाएंगे मैंने, तो इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जितना फजूल टाइम होता है दिन में, जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे लगाते हो, उस सब टाइम को तुम मैनेज करो कि कोई इस टाइम में मैं यार रीडिंग कर लेता हूँ, इस टाइम में मैं अपना स्कूल का काम कर लेता हूँ, इस टाइम मैं बाहर एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ या ग्राउंड में खेलने चला जाता हूँ। तो तुम खुद देखोगे कि जब तुम अच्छी हैबिट्स इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तो तुम खुद देखोगे। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बंदा खुद देखता है कि यार मेरे पास अब तो फजूल चीज़ों के लिए टाइम बचता ही नहीं है। जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आप दिन में अच्छी कर लेते हो ना, तो फजूल चीज़ों के लिए आपके टाइम ही नहीं बचता और फिर दिल भी नहीं चाहता चीज़ें करने के लिए। मैं एक आसान आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और जिससे बहुत फ़ायदा होगा। उन पे मैंने पहले ही वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अच्छा, तो ये चीज़ पहली चीज़ मैं कहता हूँ जर्नलिंग है। जब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ख़ास तौर पे, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में यार इस तरह होता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में थैंकफुल होना होता है। 1-2 लाइन आप लिख लो, कोई मसला नहीं है। मैं एक चीज़ फन फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। कहते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो तो वो उसका जो हैप्पीनेस उस चीज़ से मिलती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से, 5 मिनट करने से इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि समझो आपकी इनकम डबल हो गई है। यार तुम्हारी तो अभी है ही इनकम ज़ीरो, तो उसको 2x भी कर दो, ज़ीरो ही रहेगी। दैट्स अनदर टॉपिक। और फिर हमने ग्रैटिट्यूड जलने के बारे में बात कर ली। फिर मैं कहता हूँ कि तुम एक्सरसाइज शुरू करो। एक्सरसाइज करने से यार आपकी मेंटल क्लैरिटी आती है। आपके दिमाग में थॉट्स जो होती हैं वो ज़्यादा अरेंज मैनर में चलती हैं और आप कंट्रोल कर पाते हो कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में आनी चाहिए, ये थॉट नहीं आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि रीडिंग करनी चाहिए हमें। रीडिंग करने से यार हमें लाइफ के प्रिंसिपल्स पता लगते हैं। और रीडिंग में ये नहीं कह रहा कि आप नॉवेल्स पढ़ो, ये ना हो कि आप लोग कोई फजूल मतलब पढ़ना बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प बुक्स। और अगर आप पढ़ते हो तो आप इम्प्लीमेंट उन्हें ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप अपने तलवार को शार्प करते रहो, बेशक जितना शार्प करते रहो, अगर आपने तलवार ले कमरे में ही बैठना है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। इम्प्लीमेंट जब आप कर ही नहीं रहे, आप उस तलवार से कहीं लड़ने ही नहीं जा रहे, तो बेशक आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तलवार क्यों ना हो, आप उस तलवार का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो आई वेंट ओवर 3 थिंग्स: एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और रीडिंग। अगर इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आई गारंटी यू कि अगर आप फ्री टाइम में इन चीज़ों को करते हो तो आपके पास फजूल टाइम में लगता है बचना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर नए हो। और याद रखना, मुश्किल काम तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।